फाइनली काफी टाइम बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में मजा आया। पिछले कुछ कार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बेसिक थी, जिधर कोई भी फाइटर एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट नहीं कर रहा था और ना ही कोई ट्रैश टॉक हो रही थी। बट इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कुछ था जिससे फैंस डेफिनेटली एंटरटेन हुए होंगे। अब हेनरी सोडो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तो क्रिंज तो डेफिनेटली होगा, बट क्रिंज के साथ हमें बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट्स भी देखने को मिले, ट्रैश टॉक भी देखने को मिली और हेनरी सोडो की तरफ से फेस ऑफ भी काफी मजेदार था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन फाइटर्स ने एंटरटेनिंग बनाया था वो ऑब्वियसली एल्जमेन स्टर्लिंग और हेनरी सोडो थे। बीच में बिलाल मोहम्मद ने भी ट्राई की एज अ बैड गाय बन के फैंस को एंटरटेन करने की, बट बिलाल मोहम्मद से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, जिसकी वजह से वो चीज ज्यादा देर तक नहीं रही। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में तो एल्जमेन स्टर्लिंग और हेनरी सोडो दोनों ही काफी सीरियस थे, बट जैसे जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती रही ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केओस में बदल गई। तो इनकी आर्गुमेंट स्टार्ट होती है जब एल्जमेन स्टर्लिंग हेनरी सोडो के हेड का मजाक उड़ाता है कि उसका सर बहुत बड़ा है, और फिर इसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को इंटरप्ट किया और ट्रैश टॉक की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में हेनरी सोडो ने एल्जमेन स्टर्लिंग पर एकेडमी अवार्ड का जोक मारा, उस बात को याद दिलाते हुए जब एल्जमेन स्टर्लिंग जीता था पीटर यान से बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। बट हेनरी सोडो ने इस जोक को इतने गलत टाइम पर डिलीवर किया कि इस जोक पर कोई भी नहीं हंसा। अब ये हेनरी सोडो है तो डेफिनेटली क्रिंज तो होने वाला है, और ये भी एक क्रिंज मूवमेंट थी। इन दोनों से साइड हटकर अगर बात करें गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल मोहम्मद की, तो गिलबर्ट बर्न्स ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ बेसिक आंसर्स दिए, बट दूसरी तरफ बिलाल मोहम्मद ने एक बैड गाय का काफी अच्छे से रोल प्ले किया। मैक्सिमम ऑडियंस गिलबर्ट बर्न्स को चीयर कर रही थी और बिलाल मोहम्मद को बू कर रही थी, तो इसी को देखकर बिलाल मोहम्मद ने एक बैड गाय का रोल प्ले किया। उसने कहा कि ये पूरी ऑडियंस सक करती है, और हबीब को कॉपी करते हुए बिलाल मोहम्मद ने कहा कि ही इज गोना स्मैश योर बॉय। इन दोनों की बात लगी है तो एक चीज कंफर्म हो गई कि जो भी इस फाइट का विनर होगा उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया है कि सबसे पहले लियोन एडवर्ड्स अपना टाइटल डिफेंड करेगा कोबी कविंगटन के अगेंस्ट, और जो भी इस फाइट का विनर होगा वो फाइट करेगा इन दोनों फाइटर्स के विनर से। इसके बाद क्रॉन ग्रेसी और चार्ल्स जॉर्डियन की बात की जाए तो क्रॉन ग्रेसी अपना रिटर्न मार रहा है 3 या फिर 4 सालों के बाद, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बेसिकली कहा कि अब से वो कंटिन्यू रखेगा फाइटिंग करना, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा चार्ल्स जॉर्डियन को बीट करना। दूसरी तरफ चार्ल्स जॉर्डियन ने कहा कि जस्ट बिकॉज क्रॉन के पीछे ग्रेसी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे डर जाएगा। अब ग्रेसी नाम की इतनी ज्यादा बात और रिस्पेक्ट होती है क्योंकि ग्रेसी ही 4 फादर्स हैं इस मॉडर्न एमएमए के। बाकी फाइटर से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए तो उनको स्किप करते हुए फिर से आते हैं हेनरी सोडो और एल्जमेन स्टर्लिंग पर। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेनरी सोडो ने शॉन ओमेली को एक लेस्बियन बोला और फिर से अपने गेम प्लान को बताया कि वो इजी वर्क करेगा एल्जमेन स्टर्लिंग का, उसके बाद वो बीट करेगा शॉन ओमेली को, और फाइनली फिर वो फाइट करके बीट करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। हेनरी सोडो ने कहा कि उसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की चाहिए उसी के होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके बाद इन दोनों फाइटर्स ने स्टार्ट कर दिया एक दूसरे के टीममेट्स को टारगेट करना। हेनरी सोडो की टीम में से आई थिंक कोई पर्सन ज्यादा बोल रहा था, तो उसी के बारे में एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि हेनरी सोडो उसे कितने पैसे देता है ये सब बोलने के लिए, एंड ऑल्सो उस पर्सन की सेम एनर्जी कहां थी जब पिछले कल वो दोनों फेस टू फेस आए थे। दूसरी तरफ हेनरी सोडो ने एल्जमेन स्टर्लिंग के वेट को और मिराब वेलिशवेली को टारगेट किया, तो हेनरी सोडो ने कहा कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग अपने वेट को कट नहीं करता है तो फिर एज अ बैकअप फाइटर उसे चाहिए मिराब वेलिशवेली। उन दोनों को बड़ी बुलाते हुए हेनरी सोडो ने कहा कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग अपने वेट को कट नहीं कर पाया तो फिर वो बीट करेगा मिराब वेलिशवेली को। अब ऑडियंस में बैठे मिराब वेलिशवेली माइक को मांग रहा था ताकि वो हेनरी सोडो को रिप्लाई दे सके, बट पता नहीं क्यों उसे रिपोर्टर ने माइक ही नहीं दिया। अब इसके बाद हेनरी सोडो ने एल्जमेन स्टर्लिंग की रेसलिंग को टारगेट करते हुए मजाक उड़ाया। हेनरी सोडो ने बोला कि कहां एल्जमेन स्टर्लिंग की डिवीजन 3 रेसलिंग और कहां उसकी ओलंपिक रेसलिंग, दोनों में काफी फर्क है, और इसके साथ एल्जमेन स्टर्लिंग तो डिवीजन 3 रेसलर भी सही से नहीं था। सहूडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग डिवीजन 3 रेसलिंग में भी 26 बार हारा और 6th प्लेस में था। अब इसके बाद हेनरी सोडो ने कोई मैक्सिकन साइड से रेफरेंस दिया, जिसका एल्जमेन स्टर्लिंग ने रिप्लाई दिया कि वो एक फेक मैक्सिकन है। तो फिर उसके बाद हेनरी सोडो ने भी कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग एक फेक जमैकन है और वॉनबी अमेरिकन है। हेनरी सोडो ने तो गिलबर्ट बर्न्स को भी इंक्लूड कर लिया, ये बोलते हुए कि गिलबर्ट बर्न्स के एफ्रो हेयर स्टाइल ज्यादा बेटर है एल्जमेन स्टर्लिंग के हेयर स्टाइल से। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेटर पार्ट में हेनरी सोडो ने कहा कि आज तक उसको कोई भी टेक डाउन नहीं कर पाया है और ना ही एल्जमेन स्टर्लिंग उसको टेक डाउन कर पाएगा। एल्जमेन स्टर्लिंग अपने हर एक
शॉट को टेलीग्राफ करता है। यानी कि हेनरी सेहुडो का ये कहना है कि एल्जमेन स्टर्लिंग काफी स्लो है और उसके टेक डाउन अटेम्प्ट्स दूर से ही पता लग जाते हैं कि वो टेक डाउन करने के लिए जा रहा है। अब इसके बाद हेनरी सेहुडो ने कहा कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग को डोमिनेट करेगा टॉप पोजीशन में। यानी कि हेनरी सेहुडो एल्जमेन स्टर्लिंग को ग्राउंड में लेके जाएगा और उसके ऊपर टॉप कंट्रोल लेगा। बट इसी चीज का काउंटर करते हुए एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि आज तक हेनरी सेहुडो ने कौन से ओपोनेंट के साथ ऐसा किया है। इसका रिप्लाई देते हुए हेनरी सेहुडो ने कहा कि एल्जमेन स्टर्लिंग भूल चुका है कि उसने टॉप पोजीशन से डोमिनेट किया था मार्लिन मोराइस को। बट एल्जमेन स्टर्लिंग का इसके बारे में यह कहना है कि मार्लिन मोराइस उस टाइम पर टायर्ड था और हर्ट था। आफ्टर दिस ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इंटरप्ट करने लगे और किसी की भी तरफ से कोई प्रॉपर स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड की बात करें तो फिर से हेनरी सेहुडो ने वो एकेडमी अवार्ड वाला जोक मारा, बट अगेन उसकी टाइमिंग इतनी ऑफ थी कि ऑडियंस में से कोई भी नहीं हंसा। एंड में एक मेन पॉइंट जो हेनरी सेहुडो ने कहा वो था कि अगर वो एल्जमेन स्टर्लिंग को हरा देता है तो फिर वो उसी गोट माउंटेन में आ जाएगा जिधर जॉन जोन्स और डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन हैं। दूसरी तरफ एंड में एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि वो हेनरी सेहुडो को फाइनली बीट करेगा और उसकी ट्रैश टॉक का बदला लेगा। अब पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको सबसे ज्यादा मजा आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डैना वाइट था। जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग और हेनरी सेहुडो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे डैना वाइट हंस रहा था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेनरी सेहुडो ने फेस ऑफ को भी काफी एंटरटेनिंग बना दिया जब वो एल्जमेन स्टर्लिंग, शॉन ओमेली और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पिलोस को लेके आया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सिर्फ इतना ही और ये रही एल्जमेन स्टर्लिंग और हेनरी सेहुडो की फेस ऑफ वीडियो। Academy Award winning, barely winning fights, fucking fighting a guy with one arm, like you would have 32 seconds. You're next.